धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है, समाज में जहर बोया जा रहा है, तो दूसरी तरफ धर्म नगरी वाराणसी में सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेमिसाल तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पर रामनवमी के मौके पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो सामाजिक ताने बाने की एक बेहतरीन तस्वीर है वो इस वक्त पेश कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान राम की आरती उतारी जा रही है और ये बुर्के में महिलाएं हैं, ये मुस्लिम महिलाएं हैं और हर साल की तरह इस बार भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जन्म दिवस के मौके पर ये महिलाएं यहाँ पर भगवान श्री राम की आरती उतार रही हैं, पूजा कर रही हैं। इसके साथ साथ वो यहाँ पर मंगल गीत गाकर अपनी जो आस्था है वो भगवान श्री राम में प्रकट कर रही हैं। मुस्लिम महिलाओं का ये मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ही उनके वंशज हैं, लिहाजा उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए किसी तरीके से उन्हें धर्म के खाके पर नहीं बांटना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये जो तस्वीर है उन कट्टरपंथियों के सोच वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो देश में धर्म के नाम पर जहर बोने का काम करते हैं। हमारे साथ विशाल भारत संस्थान के जो फाउंडर मेंबर हैं वो भी हैं राजू श्रीवास्तव जी। राजू जी, ये कहिए कि इस सोच के पीछे की वजह क्या है? पिछले 13 से 14 सालों से हम लोग लगातार देखते आए हैं। देखिए, जब 2006 में संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ था तो उसमें आतंकवादियों ने सिर्फ 200 लोगों की जान नहीं ली थी, बल्कि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत और शक की दीवार खड़ी कर दी थी। उस नफरत और शक की दीवार खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने संकट मोचन मंदिर में जाकर के भगवान श्री राम की आरती की, हनुमान जी की प्रार्थना की, हनुमान चालीसा पढ़ा। तब से ये परंपरा बन गई है और आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं देख रहे हैं कि हिंदू जुलूस निकल रहा है तो मुसलमान पथराव कर रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये मुस्लिम महिलाएं इस्लामिक कट्टरपंथियों को जवाब देने का काम कर रही हैं कि हम अगर इस भारत देश में रहते हैं तो सभी लोग मिलजुल कर रहें, क्योंकि भगवान श्री राम किसी एक के नहीं है, भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम सांस्कृतिक महानायक हैं। और अखंड भारत में भूभाग में, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, उसके पूर्वज भगवान श्री राम ही है। तो इस बात को इंडोर्स करने में, स्वीकार करने में हर्ज क्या है? तो वो अपने भी धर्म की कर रही है, रमजान भी, रोजा भी है और भगवान श्री राम की आरती करती है, क्योंकि अपने पूर्वजों को कैसे छोड़ देंगे? आदमी धर्म जाति बदल लेगा, पूर्वजों को कैसे बदलेगा? तो इसलिए वो पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, सांप्रदायिक एकता के लिए, विश्व शांति के लिए और ये कर रही है। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों ने, जिन देश ने और जिस पार्ट ने भगवान श्री राम का साथ छोड़ा वो अशांति, हिंसा और नफरत के शिकार होते चले गए। अफगानिस्तान का हाल देखिए, पाकिस्तान का देखिए, बांग्लादेश देखिए। जब तक वहाँ राम जी की पूजा होती थी तब तक वही हिंदुस्तान का परम वैभव देश हुआ करता था। आज जरूरत है यूक्रेन हो, रूस हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सबको रामचरितमानस और राम के पथ पर चलने की, इसलिए सबकी आवश्यकता राम पंथ बन चुका है। बिल्कुल। तो रामचंद्र को किसी धर्म के खाके में जो बांटना है वो उचित नहीं है और ये मुस्लिम महिलाएं हैं वो इसी बात का संदेश देख रही हैं। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ उन्होंने रोजा भी रखा हुआ है और दूसरी तरफ आज वो रामनवमी के मौके पर यहाँ भगवान श्री रामचंद्र की आरती भी उतार रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो सांप्रदायिक सौहार्द की जो मिसाल है वो वाकई अनूठी है और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। हम कुछ और महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इसके पीछे की जो सोच है उसकी वजह क्या है। हमारे साथ मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी है। नाजनीन, आप आज रोजा भी हैं और आरती भी उतार रही हैं, सोच के पीछे की सोच क्या है? भगवान श्री राम, आज रामनवमी के अवसर पर उनका प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतार रही हैं, उनकी स्तुति गा रही हैं और पिछले 16 सालों से हम सभी मुस्लिम बहनें मिलकर के पूरे दुनिया को, उन कट्टरपंथियों को एक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कट्टरता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश कभी भी सफल होने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं। हम भले ही अपनी पूजा पद्धति अलग मानते हो, मगर पूर्वज को कैसे बदल दें? बिल्कुल, पूर्वजों को कैसे बदल दें? गुरु जी, हमने देखा कि पिछले दिनों करौली में हिंसा हुई। नवरात्र के मौके पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो पथराव किया गया। एक तरफ पथराव हो रहा है, दूसरी तरफ सांप्रदायिक सौहार्द की जो मिसाल पेश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कट्टरपंथी लोग एक कड़वा बीज बो रहे हैं, जो आपस में भाईचारा को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं, दुस्साहस प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है इस एक काशी से, वाराणसी से विशाल भारत संस्थान के नेतृत्व में ये एक अलग जगाई जा रही है और जो एक कड़ुआपन बीच में जहर घुला हुआ है हिंदू मुस्लिम के बीच में, भाईचारा को, जो काशी जमुना की जो संस्कृति मानी जाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से
इसका एक नया आवाज मिलेगा। और क्योंकि भगवान रामभद्र जी जगत के हैं, संसार के हैं, जीवमात्र के हैं, और मुझे लगता है कि जो भी उनके पद चिन्हों पर चलेगा उनको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। तो मुझे लगता है सबके पूर्वज भगवान राम हैं और सबको एक होकर के अपने पूर्वज की आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, जिससे कि शांति भी मिले और सुख भी मिले, वैभव भी मिले। तो इस बार तो जो आस्था का रंग है और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या में श्री रामचंद्र का जो मंदिर है वो बनना शुरू हो चुका है। देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या में राम मंदिर भव्य बन रहा है, काशी में आपने देखा दरबार कितना दिव्य बन रहा है, आगे जो है मथुरा में भी कार्य लगने वाला। मुझे लगता है ये कुछ दूषित लोग आकर के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने इस हिंदुस्तान को खंडित करने का काम किया, जिन्होंने आज भी जिनके मुख से यही नारा निकलता है कि हम भारत से टुकड़े होंगे। ऐसे लोग ही केवल बैठ करके जहर पड़ा रहे, बाकी सारे लोग सुख चैन से रहना चाहते हैं, आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं हिंदुस्तान में। और मुझे लगता है सब आकर के भगवान श्री रामभद्र के चरणों में बैठ के उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बनारस की उठी हुई आवाज इसी तौर पे उन कट्टरपंथी सोच के लोगों के कानों तक जरूर पहुंचेगी जो देश में धर्म के नाम पर सियासत करते हैं। वाराणसी से अखिलेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।